वो आगे बता रहा हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और दोनों का ऑर्डर सेम है तभी वो ऐड हो सकती हैं। तो इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेम ऑर्डर देन सम ऑफ द मैट्रिक डिफाइंड एज सी, सी के लिए हो जाएगी ए प्लस बी। जैसे मैट्रिक्स है 3 2 7 5, बी है 1 2 3 4, दोनों का ऑर्डर है 2/2, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। इनको प्लस करना है, ए की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी, फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा 3 + 1 4, 2 + 2 4, 7 + 3 10, 5 + 4 9। इस तरह डिफरेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है दो ए और बी का तो उनका डिफरेंस डिफाइन करते हैं डी ए माइनस बी। तो मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू ये है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ए माइनस बी निकालना है। तो फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला होगा 3 - 1 2, 2 - 2 0, 7 - 3 4, 5 - 4 1। कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की। कॉम्बिटेटिव होती है, ए प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल आएगा। एसोसिएटिव लॉ में ए प्लस बी करें और फिर सी ऐड करें, या पहले ए और बाद में बी प्लस सी, तो ये भी इक्वल आएंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है एडिटिव आइडेंटिटी, कि मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करेंगे वापस वही आ जाए, तो ये नल मैट्रिक्स है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स का मतलब मैट्रिक्स ए में क्या ऐड करें कि नल मैट्रिक्स आए, तो माइनस ए, तो माइनस ए इसका एडिटिव इनवर्स है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लो एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है m/n, ये है रो ये है कॉलम। मैट्रिक्स बी इसका ऑर्डर है n/p, ये रो ये कॉलम। तो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगी जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल होंगे। और जो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो आ जाएगा m/p। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है, जैसे कि मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 2/2 की, और ये 1 2 3 2 1 2 ये 2/3 की, तो इन दोनों का दोनों सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने का तरीका है रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, फर्स्ट से फर्स्ट सेकंड से सेकंड। ऐसे ही फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में 1 × 2 2 × 1, फर्स्ट से फर्स्ट सेकंड से सेकंड। ऐसे ही फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को करेंगे 1 × 3 + 2 × 2 4। अब तीनों कॉलम हो गए, अब सेकंड रो पे आएंगे, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को 3 2 जा 6, 4 1 जा 4। फिर ऐसे ही सेकंड रो से सेकंड थर्ड कॉलम को 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। तो ये प्लस करके आया जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन की, ये कॉम्बिनेटिव नहीं होता। अगर ए × बी करेंगे तो जरूरी नहीं है बी × ए के इक्वल आए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है, जैसे ए पहले बी सी मल्टीप्लाई करें फिर ए करें, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर सी को। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये ए × बी + सी इक्वल्स टू ए बी + ए सी, या ए + बी × सी इक्वल टू ए सी + बी सी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब इस मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही आ जाए, तो यूनिट मैट्रिक्स करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में निकालना है ए + बी, तो ऑर्डर सेम है, दोनों का ऐड हो जाएंगी। ये ए की वैल्यू रखी है बी की, तो 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। सेकेंड में निकालना है ए - बी, तो ए और बी की वैल्यू रखी है इसमें। तो फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला -2 - 1 1, 4 - 3 1, ये 3 + 2 जाएगा 5, 2 - 5 -3। थर्ड पार्ट में निकालना है 3a - सी, तो 3 और ए की वैल्यू रखी -c, तो 3 हर एक से मल्टीप्लाई होगा 6 12 9 6, और ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये माइनस करेंगे 6, ये प्लस हो जाएगा 2, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। फोर्थ पार्ट में निकालना है ए × बी, तो ए और बी की वैल्यू रखी फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, 2 3 जा 6, 4 5 जा 20। फिर ऐसे सेकंड रो से करेंगे फर्स्ट कॉलम को 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। सॉल्व करके फिर लास्ट पार्ट में निकालना है बी × ए, पहले बी की वैल्यू आएगी फिर ए की। यहाँ भी वैसे रो से कॉलम को 1 × 2, 3 × 3। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को 1 × 4,
3 इंटू 2। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। फिर सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम 2 4 जा 8, 5 2 जा 10। सॉल्व करके आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसको सॉल्व करना है, प्लस करना है। तो जाएगा a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस b प्लस बी 0 और a प्लस ए 2a। सेकेंड पार्ट, ठीक है, इनको ही प्लस करेंगे। ये जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस माइनस 2ac, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, ये इससे और ये इससे। ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है इसका, -1 4 -6, इनको वैसे प्लस कर लेंगे। फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, फिर 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 16 प्लस 5, 2 प्लस 1 8 प्लस 2 5 प्लस 4। इनको ही प्लस कर देंगे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से ये वाला इससे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 1 सब 1 हो जाएंगे। थ्री का फर्स्ट पार्ट है इसमें, इसमें निकालना है इनका प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई के लिए रो से कॉलम, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को माइनस ए बी, फिर सेकंड से सेकंड प्लस, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम माइनस ए बी, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट से फर्स्ट एलिमेंट बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस
ये 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 1 2 3। इसका ऑर्डर लिखे तो ये होगा 3/1 और ये 1/3, तो मल्टीप्लाई हो सकती हैं दोनों में। इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल है, तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3/3। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम 1 × 2, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से सेकेंड, सेकेंड रो से थर्ड, फिर थर्ड रो से फर्स्ट, 3 3 9, 3 4 12। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका 2/3, यानी कि मल्टीप्लाई हो सकती है। तो रो से कॉलम करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट, सेकेंड से सेकेंड, तीसरा फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम, फिर इस सेकेंड रो में आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम को, इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर भी 3/3, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं और नए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/3 होगा। तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकेंड से सेकेंड, थर्ड से थर्ड, ऐसे इससे इसको कर लेंगे -6, और ऐसे फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, ये 2/3, तो मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि फर्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम सेकंड वाली के रो के इक्वल है, ये दोनों। नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3/3, तो रो से कॉलम हो जाएगा 2 -1, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम,
-1 यहाँ इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। ये दोनों इक्वल हैं यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगी और न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2/2। तो वैसे ही रो से कॉलम 3 2 = 6, -1 इंटू -1, 3 3 = 9। फिर इसी रो से इस कॉलम को -9 0 +3। फिर इसी सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को -2 +0 +6। फिर इसी से इसको 3 +0 +2। नंबर 4 में हमें निकालना है a + b और a की वैल्यू दी है 1 2 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 और b की वैल्यू है ऐड। वैसे ही फर्स्ट वाला फर्स्ट से ऐड होगा 4, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, ऐसे ही बाकी भी आ जाएंगे। फिर निकालना है b - c। ये b की वैल्यू है c की वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 -2 1। अब इसे माइनस करेंगे तो 3 -4 -1, ऐसे बाकी भी आ जाएंगे। फिर वेरीफाई करना है a + b - c। तो a की वैल्यू है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 और b - c की वैल्यू निकाली थी ये -1 -2 0 4 -1 3 1 2 2। ये आ जाएगा 0 0 -3 9 -1 5 2 1 3। और निकालना है a + b - c। a + b - c। a + b का आंसर ये है और c की वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 -2 1 0, ये भी 0 -3 9 -1 5 2 1 3। ये दोनों इक्वल आ गए आपस में।